सो हेलो पीपल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है? आज का हमारा वीडियो होने वाला फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी टू डेटा एनालिस्ट। सो प्रीवियसली आई वाज वर्किंग इन द साइबर सिक्योरिटी डोमेन, CRS domain, and then I switched into data analysis. So how I did this transition, so we will talk about दैट इन दिस वीडियो। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को। तो टेबल ऑफ कंटेंट में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे व्हाट आई वाज डूइंग, मैं पहले क्या कर रहा था। उसके बाद हम व्हाई आई डिसाइडेड फॉर चेंज, हमने चेंज के लिए क्यों डिसाइड किया। देन व्हाट वाज रॉन्ग विद विप्रो एंड आई एम सो सॉरी फॉर दिस नॉइज, एक्चुअली कभी कभी ट्रेन का आवाज़ आता है। व्हाट वाज रॉन्ग विद विप्रो, देन हाउ आई स्विच्ड, व्हाई एसेंशियल, अदर ऑफर्स। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट आई वाज डूइंग। सो प्रीवियसली व्हेन आई पास माय कॉलेज, देन आई जॉइंड विप्रो and I joined in the CRS team. CRS team as in Cyber Security and Risk Services. So I joined there as a security engineer. I was working over firewalls. So I was working on Cisco ASA, Palo Alto, risk remediation. So I was working on all these things. ये मेरा प्रोजेक्ट था एंड एक्चुअली ये प्रोजेक्ट जो था सपोर्ट प्रोजेक्ट था। एंड मेजरली आप देखोगे किसी भी कंपनी में ये जो साइबर सिक्योरिटी वाले लोग होते हैं, ये लाइक 60% ऑफ टाइम सपोर्ट प्रोजेक्ट में होते हैं। ये लोग 60% ऑफ टाइम सपोर्ट प्रोजेक्ट में होते हैं या फिर सपोर्ट रोल्स में होते हैं, सपोर्ट प्रोजेक्ट में या फिर सपोर्ट रोल्स में होते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टिकट्स काम करना था, टिकट के बेसिस पे काम करना था। और ये टिकट वाला काम बहुत ही बोरिंग होता है। ऑल्दो आप सीख रहे हो टेक्नोलॉजी, आप ऑल्दो सीख रहे हो, बट ये टिकट वाला काम बहुत ही बोरिंग होता है। एंड दैट इज़ वाई ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि यही हम कर रहे थे एंड हम लोगों ने इसी पे काम किया था। ठीक है, सो वाई आई डिसाइडेड टू चेंज। एक्चुअली आई डिसाइडेड टू चेंज बिकॉज ये टास्क जो प्रीवियस मेरा काम था ये बहुत ही बोरिंग था। इसमें ज़रा सा भी एक्साइटमेंट नहीं था एंड ये डेटा ड्रिवन नहीं था। ठीक है, डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज़ में क्या होता है, जब आप डेटा को जब आप देखते हो, देन ये आपको एक्चुअली एक्साइट करता है अपने इनसाइट से ये आपको एक्साइट करता है। तो ये डेटा ड्रिवन ना होने के कारण हमको पर्सनली हमको बहुत ही बोरिंग लग रहा था। लेकिन बहुत सारे लोग हैं CRS में ही जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये डोमेन बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। This is actually not bad. It is one of the most demanded skills. It is one of the most demanded skills for the and actually देखो प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप उस डोमेन में हो जिसमें आपकी इच्छा है, जो आपकी चॉइस का डोमेन है, देन यू विल एक्सेल इन दैट एंड दैट वाज नॉट ऑफ माई चॉइस। ये डोमेन मेरी चॉइस का नहीं था बिकॉज आई ज्वाइंड एज अ फ्रेशर। देन वॉट एवर विप्रो फाउंड आउट, विप्रो के पास जहाँ भी वैकेंसी थी उन्होंने मुझे वहाँ पे ट्रेनिंग दी एंड ट्रेनिंग देने के बाद दे डिप्लॉयड मी देयर। बट दैट वाज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द चॉइस एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई रिजाइंड फ्रॉम विप्रो। आई ट्राइड for the domain change. I actually tried for the domain change, but that was in a service based company, and that too in an Indian service based company. That is, project change is very difficult. प्रोजेक्ट चेंज ये बहुत डिफिकल्ट होता है। कहीं पे 16 महीनों का कूलिंग पीरियड होता है, कहीं पे 18 महीने का होता है, कहीं पे 2 साल का भी होता है। तो ये ऐसे काम करता है। तो यही एक रीज़न था कि मेरे पास जब काफ़ी लोगों से बात करने के बाद, प्रोजेक्ट मैनेजर से या फिर अपने TL से बात करने के बाद डोमेन चेंज मेरा पॉसिबल नहीं हुआ। देन आई थॉट कि नाउ ओके, दिस इज़ द टाइम टू चेंज, अब मुझे चेंज कर लेना ही चाहिए। देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स। नाउ व्हाट वाज रॉन्ग विथ विप्रो के साथ क्या क्या सही नहीं है विप्रो में। अगर हम लोग बात करें विप्रो में क्या क्या सही नहीं है, तो ये बहुत ही एक्चुअली सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि मेरे लिए जो भी गया सपोर्ट फ्रॉम TL टॉप नॉच, ये टॉप नॉच था। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर सपोर्ट ये भी टॉप नॉच था। ठीक है, अगर हम लोग बात करें प्रोजेक्ट मैनेजर सपोर्ट के अलावा, अगर हम लोग बात करें हमारे लाइक
एक वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, WLB के बारे में, मेरे लिए ये परफेक्ट था। फॉर मी इट वॉज परफेक्ट। वर्कलोड की अगर हम लोग बात करें, ये भी एवरेज था, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं था। हाँ, ऑल्दो अगर P1 P2 आता था देन हमारी लग जाती थी। P1 P2 ये एक्चुअली P1 P2 का मतलब होता है, जो लोग भी इंडस्ट्री में नहीं हैं, जिनको नहीं पता है सपोर्ट वाले में, तो P1 P2 प्रायोरिटी वन टू टिकट्स होते हैं, एंड जिसको एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में हमें रिजॉल्व करना होता है। P1 का आई गेस अराउंड 4 आवर्स होता है, एंड P2 का आई गेस अराउंड 1 दिन के आसपास होता है। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा टॉप नॉच नहीं, ये भी मेरे लिए बहुत ही, लाइक P1 P2 आता था तो थोड़ा सा प्रेशर रहता था, बट हाँ बहुत ही वर्कलोड बहुत ही एवरेज था, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं था। अगर हम बात करें टीम सपोर्ट की, तो टीम सपोर्ट भी मेरा बहुत ही अच्छा था। टीम सपोर्ट, एंड एक्चुअली आई फील लकी इन दिस कि मेरे लिए ये सारे पैरामीटर्स पे चेक मार्क, मेरे लिए ये सारे चेक बॉक्सेस पे टिक मार्क लग गया। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग विप्रो में हैं जिनका वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब है, लो पे लो है, इवन शिफ्ट अलाउंस तक देने में ये लोग अनस कर देते हैं। शिफ्ट अलाउंस तक नहीं देते हैं ये लोग। लाइक बहुत लोगों को बोलेंगे कि तुम 7 बजे से काम कर रहे थे, तुम्हें नहीं मिलेगा, और बहुत लोगों को 7 बजे से मिल जाता है। तो ये ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, क्योंकि मेरे कलीग्स, मेरे साथ जो बैचमेट्स थे, उनसे भी मेरी बात होती रहती थी, एंड वो लोग अपना प्रॉब्लम बताते थे, बट मेरे लिए सब कुछ बेस्ट था। अगर हम लोग बात करें हाउ आई स्विच्ड, कैसे मैंने स्विच किया, तो ये स्विच की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली आई स्टार्टेड अप्लाइंग थ्रू लिंक्डइन, बहुत ही बेसिक रिज्यूम के साथ देन आई स्विच्ड इनटू नौकरी, फाउंड इट। तो इन सभी पे हम अप्लाई करते थे, डेली ऑलमोस्ट 100+ जॉब्स पे अप्लाई करते थे, एंड देन यहाँ से अगर आप लोग 100+ जॉब्स पे अप्लाई करते हो, देन वहाँ से आपको 2 या 3 से ही आपको रिस्पॉन्स आने वाला है। बाकी सारा तो वो आपको ATS ही आपको रिजेक्ट कर देगा। ATS होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो शुरू में मुझे बहुत कम रिस्पॉन्स मिला था एक्चुअली। देन मैंने अपने रिज्यूम पे काम करना शुरू किया। देन आई ऑल्सो एडेड सम स्किल्स टू माई रिज्यूमे विच वॉज लाइक SQL, पाइथन, टैब्लू, पावर BI एंड एक्सेल। एंड ये सारा एक्चुअली हम पहले से यूट्यूब वगैरह के थ्रू सीख रहे थे, सीखे थे। एंड देन एक्चुअली मेरा एक दोस्त था जिसके पास सिंपली लर्न का कोर्स था, तो उसने अपना एक्सेस हमको दे दिया था, तो उससे भी सिंपली लर्न के भी कोर्स से सीखे थे, एंड वो भी बहुत अच्छा कोर्स था वो भी, ठीक है। तो यहाँ से अप्लाई करना शुरू किया। देन आई डोंट नो कहाँ से किसके थ्रू कॉल आया था, इधर इट वॉज लिंक्डइन, नौकरी और फाउंड इट, आई डोंट नो दैट, बट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एसेंचर सेइंग दिस इज़ द रिक्वायरमेंट एंड ऑल। एंड वहाँ से मैंने फिर अप्लाई किया, देन इंटरव्यू वगैरह देना स्टार्ट किया, ठीक है। जब इंटरव्यू वगैरह दिया तो सबसे पहला राउंड, अगर हम लोग बात करें मेरे सबसे पहले राउंड की, तो ये था कम्युनिकेशन टेस्ट, जिसको वर्सन टेस्ट भी कहते हैं। कम्युनिकेशन हुआ, देन कोडिंग असाइनमेंट, देन टेक्निकल इंटरव्यू, HR राउंड, एंड देन सैलरी डिस्कशन। ये 5 राउंड्स हुए थे मेरे, ठीक है। अब हम बात करें एसेंचर मैंने क्यों चूज़ किया। एक्चुअली इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट IT फर्म, एंड मेरे पास जो था उस समय जो ऑफ़र आया था उसमें एसेंचर सबसे बड़ी कंपनी थी, तो बिगेस्ट IT फर्म था ये। हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे सर्विस बेस्ड कंपनी के वर्क प्रेशर को लेकर। माई कॉन्फिडेंस वॉज ऑल्सो वेरी लो। नाउ आई थिंक इट इज़ फाइन। अब हमको लगता है कि हाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, किसी प्रोडक्ट बेस में ही ले लेना था। हाँ, ऑल्दो पैकेज इसका मेरे अदर ऑफर्स के अकॉर्डिंग लो था, बट स्टिल आई वेंट फॉर एसेंचर बिकॉज मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस था सर्विस बेस्ड कंपनी में, एंड आई न्यू कि कैसे इसको मैनेज करना है, एंड देन कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं। दूसरा, लोगों से बात करी, देन लोगों ने भी बताया, सीनियर्स ने भी बताया एसेंचर बहुत अच्छी कंपनी है, हाइक वगैरह अच्छा है। एंड जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया था उससे 1 साल पहले अराउंड IT बूम जिसको कहते हैं, कोविड टाइम में 1 साल में एसेंचर ने अराउंड 3 हाइक्स दिए थे। 2 हाइक तो मार्केट इन्फ्लेशन पे दिए थे लोगों को, तो एंड ये बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने दिया था, 3 हाइक्स दिए थे लोगों को। तो ये यहाँ से काम करता था, एंड
लोगों ने सजेस्ट किया, फिर मैंने भी कोरा वगैरह पे पढ़ा, ग्लासडोर पे पढ़ा, एसेंचर काफ़ी अच्छी कंपनी थी, देन आई डिसाइडेड टू ज्वाइन एसेंचर. And these were the parameters. And actually I was also looking for a better work life balance, and my confidence was also low, to be very honest. So this is why I chose Accenture. Now if I talk about other offers, so I was having around 3 offers. One was from Accenture, one was from a product based company, and other one was also from a product based company, but that was on a third party payroll. एंड आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा, एक्चुअली इसका नाम है फ्लिपकार्ट. सो इनका भी पैकेज बहुत अच्छा था, बट ये क्योंकि ये थर्ड पार्टी पेरोल पे था इसलिए हम इसको ज्वाइन नहीं किए थे. बट हाँ, फ्लिपकार्ट से लाइक फ्लिपकार्ट के थर्ड पार्टी पेरोल से आया था वहाँ पे ऑफ़र, एंड वहाँ पे आया था ऑफ़र एज अ कंसल्टेंट बिजनेस एनालिस्ट पे. इस रोल पे आया था, ये बिजनेस एनालिसिस पे था. बट ये भी एक रीज़न था क्योंकि ये थर्ड पार्टी पेरोल था, एंड दूसरा था कि ये जो है it is more over into business analysis than technology, and that is why I decided to go for Accenture. So यही 3 ऑफ़र थे मेरे पास, एंड वहाँ से मैंने Accenture चूज़ किया था. अगर आप इसी तरह के किसी भी अपने टॉपिक पे वीडियो चाहते हो कॉर्पोरेट रिलेटेड, देन नीचे गूगल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ, आप उसको फिल करो, एंड डेफिनेटली हम लोग उस पर काम करेंगे, एंड हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे. अगर आप मुझसे चैनल के डायरेक्टली अपडेट चाहते हो, देन टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. एंड अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो, देन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जैसे बहुत सारे फ्रेशर्स हैं, न्यू ज्वाइनीज़ हैं, तो आप लोग बात कर सकते हो. आप डायरेक्टली वहाँ पे एडमिन सेक्शन में हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, एंड हम लोग उस पर आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे. सो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से. जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, थैंक यू सो मच. एंड अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि आपको पता होगा ये जो वीडियो होता है ये पूरा अनकट होता है, अनएडिटेड होता है, एंड इसमें हम लोग कोई सा भी कट यूज़ नहीं करते हैं. सो थैंक यू सो मच.